जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? निशा धीमान। निशा जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं योल कैंट धर्मशाला से हूँ। जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैंने बीएड किया हुआ है, एमए इंग्लिश है, एमफिल है, पीजीडीसीए और एमएससी आईटी भी किया हुआ है और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। निशा जी आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचिंग भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक संत के ऊपर इतना विश्वास। सर बात ऐसी है कि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो तो कुछ हमें बताता है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि हमें एक रोज़गार का साधन मिल सके। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं इस वर्तमान समय में जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बता रहे हैं। तो सब संतों का ज्ञान सुनने के पश्चात, सब संतों के शरण में जाने के पश्चात अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आपने संत रामपाल जी महाराज से पहले और किसको गुरु बनाया, जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हो? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पहले मैं सबसे पहले माता की पूजा करती थी। जब मैं 3 साल की थी उस समय से ही मैंने माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिया था। 9-9 दिन मैंने माता के व्रत रखे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सोमवार का व्रत भी रखती थी, मंगलवार का भी, वीरवार का भी, शुक्र का भी और शनिवार का भी। यानी हर प्रकार की साधना मैंने की। इसके अतिरिक्त मैंने पीरों से भी दीक्षा ली, उनकी बाणियाँ भी ग्रहण की और इसके अलावा हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, मंदिरों में भी जाते थे, शिव जी की पूजा भी मैंने बहुत की। घर में पारद का शिवलिंग रखा हुआ था, तो हर सोमवार को उस पे जल चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने किया। इसके अलावा मैंने राधा स्वामी पंथ से, जो ठाकुर सिंह महाराज हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। मैं 11 साल उनकी शरण में रही। लेकिन जिस दिन मैंने उन संत की शरण ग्रहण की थी, उस दिन से ही मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी मुझे मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैंने डॉक्टर श्रीमाली जो हैं उनसे भी शरण ग्रहण की थी, लेकिन मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाना पड़ा। निशा जी जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे, और आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर ऐसा है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद जो है मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो दर्द रहने लगी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा बड़ा बेबी तब 3 महीने का था, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपके जो है वो ब्लैडर में स्टोन है और ये निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे राधा स्वामी पंथ में जो संत ठाकुर सिंह महाराज हैं, दुर्गा माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा कष्ट ये काट देंगे और मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जब बेबी मेरा बड़े वाला बेटा 3 मंथ का था, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। हालाँकि उससे 3 महीने पहले मेरा सिज़ेरियन हुआ था, 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद मेरी किडनी में स्टोन था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने जो है वो डीजे स्टंटिंग करी, स्टंट डाला मेरे किडनी में, क्योंकि दोनों किडनी में स्टोन था। जैसे-तैसे करके उन्होंने रिमूव किया। फिर भी वो थक्का जैसा वो किडनी में जमा ही रहा। चलो वो भी हो गया, जैसे-तैसे टाइम निकाल लिया। उसके 2 साल बाद फिर से मुझे जो है वो दर्द पड़ी।
मैंने फिर से चेकअप करवाया, डॉक्टर बोलते कि सेम कंडीशन, हमें समझ नहीं आ रहा है ये काला सा जो ब्लैक जैसा थक्का जमा हुआ है ये क्या है। तो फिर ब्लड, मेरे को यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और बैठना मुश्किल हो जाता था, तो ब्लड क्लॉट्स आते थे। फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं धीरे धीरे जो है वो डिप्रेशन की ओर जो थी वो बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो था वो मुझे सांस की भी प्रॉब्लम रहने लगी, सांस भी मेरी बैठे बैठे रुक जाती थी। एक बार क्या हुआ, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया सारी फैमिली ने, और मैं बैठी थी और मेरा सांस रुक गया एकदम से। तो उस टाइम जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी, पूरी फैमिली मेम्बर्स मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि एक सांस की कीमत जो है वो मुझे उस टाइम जो है वो समझ आई। तो इस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी पूजा पाठ किए। जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मेरे मन में यही सवाल उठता था, गुरु को जो है वो भगवान से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। निशा जी, एक बात बताइए, आपने इतने सालों तक तरह तरह की पूजाएं की, आप 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में भी रहे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए। भगत जी, मैं एमफिल कर रही थी, जब मेरा डेज़र्टेशन का काम पूरा चला हुआ था, तो उस टाइम जो है मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर इतना आया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो गई। तो हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा बुक दी। मुझे उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यही सही ज्ञान है। इस तरह से मैंने 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। निशा जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उसके बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्योंकि भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये मुझे पूरी तरह से पता चल चुका था कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा आज तक करती रही, उनकी पूजा करने से तो मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला। वो जो है वो मेरा कष्ट नहीं काट सकते थे। इवन दुर्गा माता ने भी मुझे एक बार खुद आके बता दिया था कि मैं कर्म के लेख को नहीं काट सकती हूँ, इसके लिए आपको जो है वो किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही आपके कष्ट को काट सकते हैं। और इस तरह से जितने साल तक मैं राधा स्वामी पंथ में रही, उनका सत्संग सुनते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो उनकी पूजा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता था, हमें कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो हमारे 3 ताप को और कर्मों के जो पाप हैं हमारे, उनको काट सकते हैं। तब हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा हुआ और हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण की। निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देवी दुर्गा की भक्ति करते थे और उसके बावजूद भी आपके दुखों का निवारण नहीं हुआ और भी आपको बहुत सारे कष्ट देखने को मिले, तो फिर आपने 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको जो रोग थे, आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि किडनी में जो मुझे स्टोन थे, उनसे मुझे निजात मिली। पिछले साल ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 12.5 mm की पथरी है। मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप या तो पीजीआई चले जाइए या तो आप आईजीएमसी चले जाइए। तो मैंने वहाँ जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है, उस पर विश्वास करके, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों शब्दों पर विश्वास करके परमात्मा की भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ मिला। तो निशा जी, आपकी किडनी में जो पथरी थी वो कैसे ठीक हुई? वो
जो स्टोन थी वो भक्ति करने से ही अपने आप ठीक होती चली। और उससे पहले जब मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी तो उससे पहले मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात सही भक्ति करने से, उनकी बताई गई भक्ति विधि करने से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने किडनी के प्रॉब्लम से राहत दी। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लड क्लॉट्स निकलते थे किडनी से, यूरिन में जो ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, उनसे भी मुझे निजात मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पश्चात मेरी सालों की पुरानी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फिर जो डिप्रेशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से मुझे राहत मिली है। तो इस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, एक बार क्या हुआ कि वो शाम के टाइम में आरती कर रही थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आराम कर रहे थे। जो मेरे सास ससुर हैं वो भी घर पर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला सब्जी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है संध्या आरती करूँगी। मैं गैस बंद करना भूल गई। फिर मैं संध्या आरती करने बैठ गई तो कम से कम 35 मिनट जो है वो 35 से 38 मिनट संध्या आरती में लग ही जाते हैं। मैं बैठी रही आराम से। जब संध्या आरती खत्म होने वाली थी तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो सब्जी रखी है गैस पर चढ़ा के और वो तो जल जाएगी आज। हे परमात्मा, आज मैं कैसे खाना खिलाऊंगी घर वालों को, और आज तो मतलब ये जल गई, अब मैं क्या बनाऊंगी। परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं बैठी हूँ, अब आप ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि किचन में जैसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी, जैसे कुकर में सब्जी डाली थी तो उसको कोई हिला रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई। मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, और बस 2 मिनट के लिए ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है वो कोई आवाज़ नहीं हुई। तब तक संध्या आरती भी ख़त्म हो गई। मैं उठ के रूम्स में गई, सारा चेक किया कि अभी हस्बैंड उठ गए होंगे या बच्चे, बड़ा बेटा उठ गया होगा, शायद उन्होंने किया होगा। तो वो आराम से सो रहे थे और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो बर्तन जो थे वो रखे हुए थे और जो मतलब एक चम्मच था उस पर सब्जी लगी हुई थी। और मैंने जब कुकर में सब्जी को देखा तो सब्जी जली नहीं थी। हालांकि वो सब्जी जो है वो 35 मिनट तक जो है वो गैस पर रखी हुई थी। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आके यहाँ तक इतना कर जाते हैं कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप परमात्मा की सही भक्ति करते हैं, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे साथ बिल्कुल सच साबित हुई है। निशा जी, एक बात बताइए, आप देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी संतों की भरमार है, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा इतनी दूर जाकर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत तो अनेक हैं, लेकिन सच्चा संत जो है वो सिर्फ एक ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस टाइम इस पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना विधि बता रहे हैं, और उस भक्ति को करके अनेक लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निशा जी, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। ना वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, ना वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ना गले में मालाएं डाल के रखते हैं। तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक संत है? सर, मेरा मानना है कि संत की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं होती है कि उसने लाल पीले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, माथे पे तिलक लगा रखा हो, मालाएं डाल रखी हों। लेकिन अब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं दिखने में साधारण है, लेकिन उनके पास ही वो पूर्ण ज्ञान है जो विश्व में किसी भी संत के पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्र विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और हम सबको इतने सारे लाभ दे रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है अन्य संतों की शरण में जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाएं, ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और सबसे बड़ा हमें मोक्ष मिल सके। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए
और उनकी शरण ग्रहण कीजिए, बिकॉज संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हु इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ साल्वेशन। इनके अलावा और कोई भी संत जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी दादी जी 60 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगभग 25 साल तक खून की उल्टी होती रही। जिस दिन वो राधा स्वामी पंथ में गई थी दीक्षा ग्रहण करने, उस दिन से ही उनको ये उल्टी खून की शुरू हो गई थी। तो 25 साल तक तो मैंने भी देखा है कि उनको खून की उल्टी होती रही है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए, उस दिन हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके बरवाला गए, तो हम देखकर हैरान थे कि उनको कोई उल्टी नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक ठाक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुंची, वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण की, और उसी दिन हम 400 किलोमीटर वापस आए। तो हम इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जिनको इतने सालों से खून की उल्टी हो रही है, वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और घर में आके सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।